इमेजिन आप मार्केट जाते हो और हर वीक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा, ग्रॉसरीज महंगी और न्यूज़ में सुनते हो कि जॉब्स भी रिस्की हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इंडिया में हो रहा है? नहीं, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब है दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर अनक्लियर हो जाना। सिंपल वर्ड्स में, प्राइसेस स्टेबल नहीं रहते, जॉब सिक्योर नहीं लगती, बिजनेस फ्यूचर प्लान नहीं कर पाते। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग खर्च कम कर देते हैं, कंपनीज इन्वेस्टमेंट रोक देती है और ओवरऑल ग्रोथ स्लो हो जाती है। जैसे 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन अराउंड 8% तक चला गया था, जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, और ग्लोबल ग्रोथ भी 2021 के 6% से गिरकर अराउंड 3% के आसपास आ गई। अब क्वेश्चन आता है, ये अनसर्टेनिटी आती कहाँ से है? चलिए इजी तरीके से समझते हैं। जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल और फूड सप्लाई इम्पैक्ट हुई, जिससे ग्लोबल प्राइसेस बढ़े। लॉकडाउन ने प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट दोनों रोक दिया। इससे इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा, जैसे कोविड-19 में। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, स्पेंडिंग कम हो जाती है। गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक टाइम पर नहीं पहुंचते, इससे शॉर्टेज और प्राइस राइज होता है। अब इसका इम्पैक्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट कॉमन पीपल पर होता है, महंगाई बढ़ती है, सेविंग्स कम हो जाती है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। बिजनेसेस पर होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, एक्सपांशन प्लान्स रुक जाते हैं। कंट्रीज़ पर होता है, गवर्नमेंट डेब्ट बढ़ता है, डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया को ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करना, सब्सिडीज़ देना फूड और फ्यूल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्रूव करना। इंडिया भी डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है ताकि ग्रोथ स्टेबल रहे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हो? अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, ज़रूरी और अननेसेसरी चीज़ों को अलग करो, स्मार्ट बजटिंग करो। सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड मत रहो, साइड हसल या फ्रीलांसिंग ट्राई करो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। आज के टाइम में स्किल्स ही रियल सिक्योरिटी है। डिजिटल स्किल्स सीखो, स्किल अपग्रेड करो, ऑफर्स के चक्कर में फालतू शॉपिंग मत करो, नीड पे फोकस करो, स्मार्ट स्पेंडिंग करो। क्रेडिट कार्ड और लोन्स का यूज़ लिमिट रखो, अननेसेसरी बर्डन मत लो। इकोनॉमी न्यूज़ फॉलो करो ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाओ। याद रखो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एक रियलिटी है और फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। लेकिन जो लोग अवेयर होते हैं, जो स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, वही स्टेबल रहते हैं। आज अगर आपने अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स इंप्रूव कर ली, तो कल आप किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन का कॉन्फिडेंटली सामना कर सकते हो।